आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आधुनिक भारत। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहां पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद वायसराय कौन बना? 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा को कब व किससे जीता? 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डे हस्तमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ? 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था? अप्रैल 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में कब भेजा? 1615 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? 1608 ईस्वी में सूरत में। दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? जॉब चारनॉक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की? सूरत में 1668 ईस्वी में फैंको कैरो ने। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। वानदिवाश का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। वानदिवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयाकूट ने। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी में। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाए? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को खान की उपाधि दी? कैप्टन हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी में। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खां। मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोटेहू। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। सगोला की संधि कब हुई? 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच।
इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का शासक कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद बंगाल का शासक कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की? मुंगेर मुगदलपुर में। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। इस युद्ध में किनकी विजय हुई? अंग्रेजों की। इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। अंग्रेज और सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको है? गुरु नानक को। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख। गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे? मुगल शासक बाबर एवं हुमायूं के। गुरु नानक की पूर्ण ज्ञान का आभास कब हुआ? 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में करतारपुर में। गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी बना दिया? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? गुरु अमरदास। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को किसने प्रचलित किया? गुरु अमरदास ने। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? गुरु रामदास। अमृतसर नामक जलाशय किसने खुदवाया? गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए? गुरु रामदास के पुत्र गुरु अर्जुन। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन ने। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन ने। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया? जहांगीर ने। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर की किलेबंदी किसने की? गुरु हरगोविंद ने। सिखों के सातवें गुरु कौन हुए? गुरु हरराय। सिखों के आठवें गुरु कौन हुए? गुरु हरकिशन। सिखों के नौवें गुरु कौन हुए? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 1666 ईस्वी में पाटन में। किसे सच्चा पातशाह कहा गया है? गुरु गोविंद सिंह को। सिखों के लिए 5 ककार किसने अनिवार्य किए? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 1699 ईस्वी में बैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुलखां नामक पठान ने। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ? 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में। इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। इनके पिता कौन थे? रामदेव भारद्वाज राजपूत। बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था? पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना। इसने किसे अपनी राजधानी बनाया? लोहगढ़ को। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलाए? बंदा बहादुर ने। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने की? बंदा बहादुर ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब हुई? मार्च 1846 ईस्वी में। हेरोवाल की संधि कब हुई? दिसंबर 1846 ईस्वी में। संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में किसने कर लिया? 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किसने भेंट किया? लॉर्ड डलहौजी ने। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। रणजीत सिंह का संबंध किस मिस्र से था? सुकरचकिया मिस्र। किस शासक की सहायता करने के बदले रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की? अफगानिस्तान के शासक जमान शाह। महाराजा रणजीत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब। अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम।
किस गवर्नर जनरल ने 1831 ईस्वी में रणजीत सिंह से भेंट कर पुरानी मित्रता की संधि को दोहराया? विलियम बेंटिक ने। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? खड़ग सिंह। अंग्रेज और मैसूर। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान। टीपू ने अपनी राजधानी किसे बनाया? श्रीरंगपट्टनम को। टीपू ने किसकी उपाधि धारण की? पादशाह की। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में।